बीजेपी के साथ हम हैं। किसी राज्य में कब्रिस्तानों की घेराबंदी सरकारी खर्चे पर आज तक नहीं हुई। 8,000 बन चुके। इसके पीछे आप सोच लीजिए कितनी कितनी पवित्र मानसिकता आदरणीय नीतीश कुमार की थी कि साहब वो उसमें फसाद दंगा होने का संभावना होता है, लैंड एनक्रोचमेंट हो जाती है, ये होता है वो होता है, इसीलिए उसका घेराबंदी जरूरी है। ये आदरणीय नीतीश कुमार का काम। उसके अलावा आप मदरसों को में देख लीजिए, 30,000, 5,000, 6,000, 7,000 मिलता था मदरसों को, मदारिस लोगों को, आज 40-45,000 मिलता है पूरे बिहार में। ये नीतीश कुमार का काम है। और जब हम भाजपा के साथ रहे, इसलिए उनके हर आदमी, हमने इस चुनाव में भी देखा कि जितने माइनॉरिटी के लोग हैं वो नीतीश कुमार को जरूर पसंद करते हैं, उनके प्रशासन का सराहना करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हाँ साहब नीतीश कुमार रहें। और कई एक जगहों पर ये रिपोर्ट आई कि साहब माइनॉरिटी का वोट हमको अच्छा वोट मिला, अच्छा वोट मिला पूरे बिहार में माइनॉरिटी की तरफ से, पहले से बहुत ज्यादा मिला। उसमें हमारे सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया। खलील साहब भी हमारे नेता यहाँ पर हैं, हमारे इरफाल दिलकश मुजफ्फरपुर से आए हुए थे, वो भी पूरा चुनाव में थे। इसलिए हम समझते हैं कि हम इनका स्वागत करते हैं। इनके आने से पार्टी को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ होगा। अमूल्य समय दिया। 15 महीना के लिए मैं पार्टी से अलग हुआ था किसी खास कारण की वजह से। आज मैं पुनः जिस तरह से बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री के काम पर क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारी मैंडेट दिया है, मैं भी चाहता हूं इस मैंडेट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं को, उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं और मुख्य धारा से जुड़कर इस राज्य के लिए, अपने जिला के लिए और अपने समाज के लिए कार्य करूं और माननीय मुख्यमंत्री के हाथ को मजबूत करूं। एक बात बताइए, अभी आपने जन स्वराज टिकट पर नॉमिनेशन दिया था, वापस लिया, इसके पीछे क्या मामला? ये जन स्वराज पर मैं आपसे अलग से बात करूंगा, आपको बुला करके। अभी उस पर बात करने का वक्त नहीं है। जन स्वराज में क्या हुआ नहीं हुआ इस पर डिटेल बात मैं आपसे करूंगा। पार्टी में आज छोड़ दिया। इससे पहले मैं यहाँ आने से पहले मैंने अपना त्याग पत्र आदरणीय माननीय हम अपने जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आया हूँ यहाँ इसलिए नहीं, इसके बाद नहीं, पहले ही मैं छोड़ करके आया हूँ और कह करके आया हूँ कि मैं अब आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अभी नहीं कहना उचित नहीं है। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सर के लिए था और अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुला के एक एक बात का जो पूछेंगे या जो हुआ वो सब आपके साथ रखेंगे। एक बात का जवाब दीजिए कि 30 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहने के बाद हमेशा जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तब से आप लोग साथ में थे। एक तस्वीर आ रही है 2005 की, जिसमें सैदपुर कटौझा में आप हैं, माननीय सांसद हैं, संजय झा हैं, नीतीश कुमार है, आप लोग एक नाव पर बैठे हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाव से उतर गए थे? बीच में नहीं उतरे थे। हम बताए ना कि 15 महीना के लिए मैं अलग हुआ, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद पुनः मैं उसी निष्ठा के साथ आदरणीय नेताजी के, अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री बिहार के शिल्पकार को अपना नमन करते हुए मैं उनके साथ जुड़ा हूं। और इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय सांसद के नेतृत्व सानिध्य में, अध्यक्ष जी की उपस्थिति में मैं सारी बात अपने कह करके कि मैं पुनः पार्टी में अपना सेवा देना चाहता हूं, पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और अपने बल पर पार्टी को और मजबूती के ऊपर ले जाना चाहता हूं। जो मेरा काम रहा था, आप जानते हैं कि मैं अध्यक्ष के रूप में भी, संगठनकर्ता के रूप में समता पार्टी में जब था, उस समय भी जब कोई रोड पर निकलना नहीं चाहता था, उस समय ठेला पर माइक बांध के हम लोग समता पार्टी का प्रचार करते थे। शफीक साहब को 45-46 वोट आया। आप पूछिए शफीक साहब अभी हैं, वो समता पार्टी के उम्मीदवार थे। उस समय साहिब साहब उम्मीदवार थे, जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार थे। हम लोगों ने रोड पर खड़ा होकर के जो वोट आया उसमें मेरे प्रयास से आया। पार्टी का जो माननीय नेताजी का, हमारे आदरणीय नीतीश बाबू के जो वोटर थे, उनके बाद जो भी मेरे बूथ को देख लीजिएगा तो सबसे ज्यादा वोट मेरे बूथ पर आया था। इसलिए मैं उस वक्त का साथी हूँ। ठीक है, होता है घर में थोड़ा बात होती है, उसके चलते आपके घर में भी होता है, आपके भाई भी कुछ दिनों तक आपसे बात करना छोड़। 15 महीने का जन स्वराज का अनुभव कैसा रहा? जन स्वराज का अनुभव के लिए मैंने बोला है कि उस पर बात करने के लिए ये फोड़ नहीं है, मैं बात करूंगा। इज्जत करता हूँ हमारे जयाउद्दीन भाई का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए, यहाँ हमारे साथी रहे हुए हैं, हमारे साथ बहुत काम किए हुए हैं और सभी लोगों को ये जानते भी हैं। सभी लोग इन्हें पसंद करते थे, इनके काम का तरीका जो था वो पसंद करते थे। हम लोग को बहुत दुख हुआ था जब ये चले गए थे जन स्वराज में, इसलिए कि हम लोग जानते थे कि उस पार्टी का कहीं कोई भविष्य नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकेगी। वो एक धूमकेतु की तरह एक आसमान में दिखाई देगा, थोड़े दिन तक वो खत्म हो जाएगा। वही हुआ है
और मैं विश्वास करता हूं कि इनके आने से हमारी पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी, क्योंकि हर आदमी जानता है आदरणीय नीतीश कुमार 100% सेक्युलर आदमी हैं और वही हैं कि उनके 20 साल के कार्यकाल में आप कोई नहीं बता सकता है कि एक छोटे सा चिंगारी भी कहीं सांप्रदायिक किसी तरह का चिंगारी दिखाई दिया हो पूरे बिहार में। और जितना काम उन्होंने पूरे अल्पसंख्यकों के लिए किया, चाहे वो पूरे बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो सरकारी खर्चे पर, ये किसी पूरे हिंदुस्तान में